नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत जिस तरीके का खतरा चीन से झेल रहा है, ठीक वैसा ही खतरा इस समय अमेरिका झेल रहा है चीन और रूस दोनों से। उसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से भारत ने अपने हथियारों को ना तो अपग्रेड किया है, ना ही वो एक तरीके से नए हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट को छोड़कर कोई नया हथियार बनाया ही नहीं है। हाँ, कुछ एक दो प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं है कि वो चीन रूस को हरा सके। और इन सभी खतरों को देखते हुए एक तरीके से अमेरिका जुट गया है फिर से एक महाविनाशक हथियार बनाने की तरफ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको मैं पेंटागन का भी एक थोड़ा सा काम बता दूंगा कि पेंटागन है क्या और वो कैसे काम करता है, और इस हथियार के बारे में तो हम बिल्कुल बात करेंगे ही। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर अमेरिका से निकलकर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने एक अपनी 30 साल पुरानी एक नई फैक्ट्री को शुरू किया है। जी हाँ, वो फैक्ट्री सोवियत यूनियन के विघटन के समय, जैसे कि सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, उस हथियार बनाने की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। ये अमेरिका की सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी ट्रिटियम और प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए, और यहाँ पर बनाए जाते थे बहुत ही विशालकाय परमाणु बम। और इस फैक्ट्री को अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि अब न सिर्फ ये परमाणु बम तो बनाएगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आधुनिक ऐसे परमाणु बम बनाएंगे जो बहुत ही छोटे साइज में होंगे, लेकिन धमाका बहुत ज़्यादा भयंकर करेंगे। ऐसे परमाणु बम ना चीन के पास होंगे ना रूस के पास होंगे। तो यानी कि अमेरिका ने अपनी पूरी जो परमाणु फ्लीट है उसे चेंज करने का मन बना लिया है। और ये फैक्ट्री है दक्षिणी कैरोलिना में, सवाना जो नदी है उसके तट के आसपास ही बनाई गई, और सालाना 80 गड्ढे ऐसे बनाए जाने हैं जहाँ से जिसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भरा जाएगा। और आपको बता दूं कि अमेरिका कितना भयंकर खर्चा करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इसके लिए बजट रखा है करीबन 10 अरब डॉलर का। कितनी बड़ी रकम है। भारत ने S-400 खरीदे हैं 5 सिस्टम, 5 अरब डॉलर दिए हैं उसके लिए। उससे दुगना खर्चा वो अपने परमाणु बमों पर लगा रहा है। यानी कि सोचो वो कितना अपने आर्सेनल को कितना तेज और शार्प करने में लगा पड़ा है। और अमेरिका ये सब कर रहा है चीन को उसकी औकात बताने के लिए कि वो किस चीज़ से टकराने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका सोवियत यूनियन जैसे, यानी कि आज आप रूस और चीन को इकट्ठा भी कर लें तो भी वो सोवियत यूनियन के आधे भी नहीं आएंगे। ऐसे उसने महाशक्ति को पटकनी दे रखी है। तो वो दोबारा फिर से एक तरीके से चीन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आखिर कहाँ ठहरता है अमेरिका के सामने। और इसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय बिल्कुल न मत दीजिए, क्योंकि ये सारा श्रेय वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को जाता है। देखिए, अमेरिका में भारत के जैसा नहीं होता। भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज़ की परमिशन देनी पड़ती है। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका का सिस्टम देखें तो वहाँ पर जैसे कि हर चीज़ के लिए एक अलग विभाग है। वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डिमांड करते हैं कि मुझे ये करना है, तो बाकी काम ब्यूरोक्रेसी करती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पेंटागन है, आप स्क्रीन पर देखिए, एक बिल्डिंग है पूरी पेंटागन की। इस बिल्डिंग की जिम्मेदारी यह है कि दुनिया में कहीं भी हमला करना हो, कहीं से भी सुरक्षा करनी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति कहेंगे कि मुझे ये व्यक्ति इस पर मारना है किसी तरीके से, या फिर देश इस पर हमला करना है, बाकी काम इसका है। तो ये क्या करते हैं कि ये मतलब कि इसका काम यह है कि दुनिया भर में ऑप्शन तैयार रखना, ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हथियार तैयार रखना, कि बस अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऑप्शन हो, कोई भी मतलब कि कदम उठाने का, कोई भी फैसला लेने का अमेरिकी राष्ट्रपति हेल्पलेस ना हो उस दौरान। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला करना हो, तो ये नहीं कह सकते अमेरिकी राष्ट्रपति को जी हमारे पास तो हथियार नहीं है, ये नहीं। ये सब काम पेंटागन का है, और इसके लिए सालाना अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें देते हैं 700 अरब डॉलर। सिर्फ इस बिल्डिंग को जाता है, जो ये सारा काम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का है। 700 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम है। भारत का पिछले 12 साल का आप रक्षा बजट टोटल कर लीजिए, इतनी रकम एक साल के लिए इसे दी जाती है। और इसका काम बस यही है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ करना चाहें वो 100% एग्जीक्यूट हो, बस उन्हें एक दस्तखत करना है किसी पेपर पर, बाकी काम इस बिल्डिंग का होता है। तो ये फ़र्क है भारत और अमेरिका के सिस्टम में। और इस बिल्डिंग की स्थापना अमेरिका ने 1941 में की थी। जी हाँ, यानी कि कितना लंबा सोचा था अमेरिका ने, आज से करीबन 70-78 साल पहले क्या उन्होंने इस तरह की चीज़ों को करना शुरू कर दिया था। तो यानी कि भारत को भी इस तरह का सिस्टम बनाना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं कल, कि पाकिस्तान के इस फलाने हिस्से पर हमला करना है तो बाकी डिफेंस मिनिस्ट्री देख ले, जबकि हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को खुद अध्यक्षता करनी पड़ती है किसी भी मीटिंग की, जब जाकर सब कुछ होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस भारत और अमेरिका के बीच है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा पेंटागन पर, इसी एक कैसी बिल्डिंग है, कैसे काम करती है और किस तरीके के हथियार भी ये बनाती है, सब कुछ डिटेल से बता दूंगा। और आप कमेंट करके मुझे बता देना, कल ही बना दूंगा दूसरे चैनल पर। वैसे भी हमने दूसरे चैनल पर अब तक करीबन 10-15 दिन से वीडियो भी नहीं बनाई है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको एक फैसला अमेरिका का ऐसा लगता है कि वो अपने परमाणु बमों को दोबारा फिर से तैयार कर रहा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।